अगर आप देख रहे हैं देश का सवाल और मैं हूं सचिन। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से जो पहला एजेंडा है वो है विकास और अपराधियों का सफाया। माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार बेहद सख्त है। पहले दिन से कि उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त माफिया मुक्त बनाना है। बड़े बड़े माफिया जो विधायक सांसद तक बन गए उन पर भी शिकंजा कसा गया है। आज अतीक अहमद की हालत क्या है ये सबके सामने है। अतीक की तरह ही मुख्तार का अंजाम भी दिख रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब माफियाओं में कानून का खौफ लाने की कोशिश हो रही है, अपराधियों में कानून का खौफ लाने की कोशिश हो रही है, तो सियासत क्यों बार बार एनकाउंटर को सियासी रंग देने की कोशिश हो रही है? क्या इससे तुष्टीकरण की राजनीति को बल मिलता है? असद के एनकाउंटर के बाद से कई विपक्षी नेताओं ने इसे फेक एनकाउंटर बता दिया। अखिलेश ने झूठा बता दिया। अब सवाल यह है, अतीक मुख्तार जैसे लोगों से अगर हमदर्दी होगी तो इसका साफ मतलब है राजनीति, और ऐसी राजनीति से किसका फायदा हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि क्राइम को लेकर योगी का एजेंडा साफ है और इसी एजेंडे पर विपक्ष को एतराज है। फिलहाल एनकाउंटर पर किस किस ने सवाल उठाई, ये सुनिए। जुनैद और नसीर के मारने वालों को भी गोली मारोगे? बताओ बीजेपी वालों। जुनैद और नसीर को जिसने मारा तुम उसका भी एनकाउंटर करोगे? नहीं करोगे तुम। इसलिए नहीं करोगे क्योंकि तुम मजहब के नाम पर एनकाउंटर चलते हो। मारो जुनैद और नसीर के कातिलों को। नहीं मारोगे। अब तक एक पकड़ा गया, 9 गायब। नहीं करोगे। ये कानून की धज्जियां उड़ रही, एनकाउंटर नहीं। तुम कॉन्स्टिट्यूशन का एनकाउंटर करना चाहते हो। उत्तर प्रदेश फेक एनकाउंटर का उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर है। अधिकारी अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अधिकारी अपना सब कुछ दांव पे रख करके सरकार के दबाव में ये घटनाएं कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शुरू से बात कही थी और जो ये काउंटर अब हुआ है कल, इससे बात प्रमाणित हुई। समाजवादी पार्टी बात कह रही थी कि सरकार लगातार चलवा रही है। क्रिमिनल्स को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल है सजा कौन देगा? पुलिस देगी या अदालत देगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जब असेंबली के अंदर कहा था कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, उसी दिन ये यकीन हो गया था कि ये एनकाउंटर होगा, और निश्चित तौर से ये फेक एनकाउंटर है। तो ये भाई मारा वर्सेस भाईचारा चल रहा है क्या है? तो देश का सवाल, इन सवालों के साथ योगी सरकार एक्शन में तो विपक्ष क्यों टेंशन में? दूसरा, असद के एनकाउंटर को क्यों मजहबी रंग दिया जा रहा है? तीसरा, जब भी कोई बड़ा एनकाउंटर हो तो सवाल क्यों उठने लग जाते हैं? चौथा सवाल, एक्शन नहीं होगा तो अपराधियों में खौफ कैसे होगा? जो तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं। एसएन सिंह है हमारे साथ, तो बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता। वेद भूषण है हमारे साथ, जो कि पूर्व एसीपी दिल्ली के रह चुके हैं। अनूप संडा है एसपी के प्रवक्ता। हाजी मेहरुद्दीन है जो कि एआईएमआईएम के नेता हैं। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन सबसे पहले अनूप जी, मेरा सवाल शुरुआत में इसी से, भाई अपराधियों पर एक्शन, माफियाओं पर एक्शन, तो सर विपक्ष पे क्यों टेंशन? हमने कभी भी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पे कोई सवाल नहीं उठाया है, न उस पर कोई आपत्ति जाहिर की। समाजवादी पार्टी चाहती है कि हर अपराधी कानून के समक्ष नतमस्तक रहे, और हमारी पार्टी तो पिछले काफी दिनों से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ये मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के जो 100 बड़े माफिया हैं, टॉप 100 माफिया हैं, उनकी सूची जारी करके सरकारें बताए कि पिछले 6 सालों में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है, वो जनता के सामने आना चाहिए। सरकार वो सूची नहीं जारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव के पहले एक वक्तव्य में बोल चुके हैं कि हमको 20% का वोट नहीं चाहिए, हमको 80% का वोट चाहिए। क्या ये एक तरीके से पूर्वाग्रहग्रस्त बयान नहीं था माननीय मुख्यमंत्री जी का? और उसका असर प्रशासनिक व्यवस्था के पुलिस बल हो या अधिकारी हो, उनके ऊपर
प्रतिकूल किसी समुदाय के खिलाफ नहीं पड़ सकता। अगर हमारी पार्टी ने ये सवाल उठाया, और आप जानते हैं कि सर ये सवाल जितने थोड़ा भी ना उठाया, ये एनकाउंटर सवाल होते तो जायज है, आप उठाइए, ये आपकी राजनीति का हिस्सा उठाइए। आपने सवाल उठाया कि असद का एनकाउंटर फेक था, आपने फेक एनकाउंटर पर सवाल उठाया, आपने एनकाउंटर को झूठा बताया। कल से ही लगातार बयान आ रहे हैं, मैं इसके बारे में कह रहा हूं। सर एक अपराधी मारा गया जिसने 24 तारीख को अनूप पाल की हत्या की थी, सरेआम गोलियां लहराते हुए भाग गया। 24 तारीख से भगौड़ा था, पुलिस के हत्थे नहीं आ रहा था, तमाम तरह के संरक्षण वो ले रहा था, कभी किसी नेता के यहां रुक रहा था, कभी किसी जगह पर वो पहुंच रहा था, कभी किसी माफिया के संपर्क में था, लेकिन ऐसे में हाथ नहीं आ रहा था। जब पुलिस के हत्थे आया, पुलिस पर उसने फायरिंग करने की कोशिश की और वो अपराधी मारा गया, तो इसमें सर इसमें दुख क्यों? देखिए, दुख की कोई बात ही नहीं। यहां सवाल अभी आपने ही कहा कि अलग अलग लोगों के पास संरक्षण ले रहा था, नेताओं के पास ले रहा था। अब अगर वो पकड़ा गया होता तो उससे बात साफ होती कि किन नेताओं ने उनको संरक्षण दिया और उनके खिलाफ कार्रवाई कर देना पुलिस को आसानी होती, सरकार को आसानी होती। एनकाउंटर अपवाद होते हैं सचिन जी, एनकाउंटर कानून की कोई प्रचलित व्यवस्था नहीं, ना एनकाउंटर करने का कहीं भारत के संविधान में या सीआरपीसी में या आईपीसी में कोई उल्लेख है। एनकाउंटर वो अपवाद है कि जब पुलिस की टीम के ऊपर कोई अपराधी, पुलिस किसी वांछित को पकड़ने जाए और वो इस तरीके से उसके ऊपर वार करे, हमला करे कि जिससे पुलिस कर्मियों की जान को खतरा हो, तब पुलिस प्रतिरक्षा में गोली चलाए और अगर उसमें उनकी मौत हो जाती है तो वो एनकाउंटर है। तो मतलब यहाँ पुलिस कर्मियों की मौत नहीं हुई इसलिए फेक है, मतलब यहाँ पुलिस कर्मी शहीद नहीं हुए इसलिए फेक है। सचिन जी मेरी बात पूरी हो जाने दे तो मैं अपनी बात साफ करता हूँ। और खुद प्रशासनिक व्यवस्था ये बनी हुई है कि प्रत्येक इनकाउंटर की मजिस्ट्रियल इंक्वायरी होगी। हाँ ठीक है, यानी खुद सरकार और व्यवस्था ये मानती है कि कोई इनकाउंटर होता है तो उसकी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल सर, वो ऑटोमेटिकली होती है, बिल्कुल ठीक बात है। अनावश्यक तो किसी की जान नहीं ले ली गई, क्योंकि न्याय करने का काम न्यायपालिका का, अदालत का है। पुलिस का काम अपराधी को पकड़ करके न्यायपालिका के सुपुर्द करने का है। अब अगर पुलिस न्याय करने लगेगी, मैं आपको याद दिला दूं थोड़ा पीछे एक बात, 1980 के दशक में जब तराई में, उत्तर प्रदेश की तराई में आतंकवाद बड़े जोरों पे था, खालिस्तान आंदोलन की बड़ी जोर था, उस समय 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को पुलिस, उमेश पाल भी मारा गया था ना, कितने दिन तक बयान आते रहे थे, कितने दिन तक ये कहा जाता रहा था कि भैया उसका मानवाधिकार है, क्यों नहीं जांच होती है और फलाना, कितने दिन तक बयान आते रहे थे कि भैया वो जो असद जो कि सीसीटीवी में दिख रहा है वो मार के गया, उसका धर्म क्या है। अब सबको धर्म याद आ रहा है, अब सबको अपराधी याद आ रहा है। सर मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर नहीं, मेरा सवाल सबसे बड़ा ये है कि अगर अपराधी है, जो अपराधी जिसने पुलिस पर वार किया और एनकाउंटर उसका हो गया, वो सच्चा और एसटीएफ झूठी कैसे होगी? मेरा सवाल सबसे बड़ा कल से यही चल रहा है। ठीक है, आपने जो सवाल उठाए, हमने तो जांच की बात की ना, हमने तो जांच की बात की ना। हाँ तो ठीक है सर, जांच से पहले आपने झूठा भी तो करार दिया ना। एसएन सिंह जवाब दीजिए, कैसे निपटेंगे इन सवालों से? फिर तो सर एक पूरा का पूरा गैंग खड़ा हो जाएगा। कांग्रेस ने भी इसे खराब दे दिया, कांग्रेस ने भी इसे फेक कह दिया, समाजवादी कल से झूठा और फेक कह रही है, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर सिर्फ एक समुदाय विशेष को ही निशाना बनाया जा रहा है। फिर तो अब कोर्ट भी जाएंगे सर, कोर्ट भी खुलवाएंगे, आधी रात को भी खुलवाएंगे, हो सकता है असद के लिए भी खुलवाएंगे। क्या कीजिएगा एसएन सिंह, जवाब दीजिए। अब सुनिए, देखिए ये दिक्कत किसको हो रही है, सुन लीजिए, उनके टेप रिकॉर्ड को कम करिए और सुने, जवाब सुने, आप जवाब सुनिए भाई, आपका समय खत्म हो गया और जवाब सुनिए। देखिए किसको हो रही है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं लोग, जो हिंदुओं को आतंकवादी बताएंगे, जो देश के संसाधनों पे एक का अधिकार बताएंगे, जो बड़ा पेड़ गिर जाएगा तो बहुत सारे सिखों की हत्या करा देंगे, और एक आरोप वो लोग लगा रहे हैं जो 96 में, 2004 में। अनूप जी एक सेकंड, ऐसे आवाज नहीं आ रही, एक बार एसएन सिंह को अपना पॉइंट रखने दीजिए, फिर मेरे दो और पैनलिस्ट आपके पास वापस उनको सांसद का टिकट देते हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को ज्यादा तकलीफ हो रही है, क्योंकि बच्चा तो उन्हीं का है, विधायक तो उन्हीं के कोटे से हुआ था, सांसद भी उन्हीं के कोटे से। और मैं कह रहा हूं, जो निर्दोष मारे गए उनके लिए आप एक शब्द नहीं बोल रहे। अभी जो 2 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जो सुरक्षा गार्ड हैं, जो किसी के सुरक्षा में जाते हैं, उनके लिए आप मजिस्ट्रियल जांच की मांग नहीं करते हैं, मानवाधिकार को नहीं मानते हैं। 9 कैमरे से देखा जाता है कि 10 लोग वहां पे बम विस्फोट की घटना को अंजाम दे रहे हैं और मौत के घाट उतार रहे हैं। मैं कह रहा हूं, ये कहा गया जो जस करे सो तस फल चाका, जो जैसा करेगा उसको ऐसा फल मिलेगा। ये पहली बार तो ऐसी है नहीं। और आपने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच होती है, तो सभी घटनाओं की मजिस्ट्रियल जांच होती है। तब अखिलेश यादव जी
क्यों इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार फेक इनकाउंटर करती है? अगर मजिस्ट्रियल जांच होती है और विकास दुबे इनकाउंटर में भी जब अखिलेश जी ने सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में उस जांच कराया और सही पाया, तो चुप होना चाहिए। चूंकि क्या बोलना, कब बोलना, कैसे बोलना, ये नहीं समझ में आना, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का कि यही एक बुराई है। क्योंकि जब कोरोना जैसी वैक्सीन आती है तब भी झूठ बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है। जब कोई अपराधी मारा जाता है और पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के स्वरूप पुलिस इनकाउंटर में मारा जाता है, तो कहेंगे तो फेक इनकाउंटर। अरे भाई आप आराम से तसल्ली बस कोर्ट में जाइए, आप भी एक मुकदमा दायर कर दीजिए, कोर्ट पे तो आप विश्वास करेंगे, लेकिन आप नहीं करेंगे। तकलीफ इसलिए क्योंकि 96 में जब आप टिकट देते हैं, उसके बाद 2007 में आपकी सरकार आ जाती है। अगर आप उसी समय ऐसे बड़े वारदात, ऐसे बड़ी घटनाओं को रोक दिए होते तो आगे नहीं होता, आगे 100 और गुना हो नहीं करता, क्योंकि आपने रोकने का कार्य नहीं किया। और आपने क्या किया, हर जिले में एक गुंडा बना और उस गुंडा को आगे बढ़ाया और आगे जाके उस गुंडा से आप मतलब लेते हैं, अपनी सरकार चलाते हैं। इस नाते आज आपको तकलीफ हो रही है कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पारदर्शी, ईमानदार और जवाबदेह ठीक है, सरकार ठीक चल है, रही अनूप जी है, जवाब जो दीजिए। धर्म, जात, वो कह रहे हैं कि पात, आपकी देख, मजबूरी कार्य है, नहीं करती क्योंकि है, बिना अपराधियों तो की आपकी सबके राजनीति लिए चल नहीं करती सकती, है। इस कारण आप से देखे मजबूर हैं होंगे आप, जितने इस कारण से आपको इनकाउंटर समर्थन में करना पड़ता है और इनकाउंटर को फेक कहना पड़ता है। ठीक है, जवाब दीजिए अनूप जी। एसएन सिंह जी का पूरा भाषण सुन लिया और एसएन सिंह जी इस तरीके के बातें बोलने के आदी हैं। मैं कई ठीक बार है, उनको एसएन सिंह देखा। एक सेकंड, एसएन सिंह एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एसएन सिंह एक सेकंड, अनूप जी, फिर उसके बाद मेहरुद्दीन आपके पास आ रहा हूँ। कोरोना के ऊपर पहुंच गए, कहाँ बात हो रही थी असद के इनकाउंटर की, कोरोना पे पहुंच गए। याद कर लीजिए कि कोरोना में कितने मरीज, कोरोना 2021 में कितने मरीज वगैरह ऑक्सीजन के मारे गए थे। और फिर उसके बाद आपके लोगों के चैनलों पे खबरें चली और बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी ने बयान दे दिया कि उत्तर प्रदेश में कोई ऑक्सीजन की कमी से नहीं मिला। विधानसभा में बयान, साथ खड़ा होना चाहिए। जो सरकार इतना सख्त भाषण करती हो, एक अपराधी उस सरकार के प्रवक्ताओं से हम उम्मीद कर सकते हैं कि सही बातें बोलेंगे। अब सवाल रहा कि अतीत को संरक्षण की बात इन्होंने की। आप मुझे बताइए कि फूलपुर में जब उपचुनाव हो रहा था 2018 में लोकसभा का, अतीक अहमद निर्दलीय चुनाव लड़के किस पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए खड़े थे? जब मैनपुरी में अभी 2022 में श्रीमती डिम्पल यादव लोकसभा के सदस्य चुनी गई, श्री अतीक अहमद की पत्नी किसको फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव में खड़ी थी? 8 साल अपना दल के अध्यक्ष अतीक अहमद रहे, वो अपना दल किस पार्टी के गठबंधन में है? अपनी पार्टी से सवाल इन्होंने पूछा। जो अतीक अहमद के बारे में ये आरोप लगते रहे कि कुछ मंत्रियों के बारे में आरोप लगे, उसकी जांच हुई क्या? कैसे हो गए? आपकी जब एसएन सिंह जी बीच में मत टोकिए, मैंने आपको नहीं टोका, आपकी पुरानी आदत है यार एसएन भाई। मतलब ये तो मतलब आपका साफ है ना अनूप सिन्हा जी, अगर आपकी मजबूरी है तो आपने इनके भी कुछ पॉइंट्स गिना दिए ना। अगर आपकी मजबूरी है, मतलब इसका मतलब तो ये हुआ आपने पूरा राजनीतिक सिस्टम गिना दिया कि बिना इनके चल नहीं सकता, इसलिए आज असद के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, इसलिए आज असद के मानवाधिकार की बात करनी पड़ रही है। कहीं और दोबारा कहीं और असद ना हो जाएं जो कि आगे राजनीति को फायदा पहुंचाएंगे। और हाजी मेहरुद्दीन, आपने तो धर्म भी ढूंढ लिया इसमें, आपने तो अपराधी का धर्म भी ढूंढ लिया। हाजी मेहरुद्दीन एक सेकंड, मेरे और भी पैनलिस्ट हैं, मैं एक एक करके सबके पास आऊंगा। हाजी मेहरुद्दीन, आपने तो उस अपराधी का जो कि सरेआम गोलियां चला रहा था, सरेआम उस आदमी को मार करके फरार हो गया, जिसके लिंक पाकिस्तान आईएसआई न जाने क्या क्या नजर आ रहे हैं, आपने उस आदमी का धर्म भी ढूंढ लिया। देखिए, जब अमन जी, जब जो सरकार है, जब एक मुसलमानों को टारगेट करती है और मुसलमानों के मकान तोड़े जाते हैं, मुसलमानों के फेक एनकाउंटर किए जाते हैं, और जब उन्हीं की पार्टी के जो और नेता हैं, जो जैसे कुलदीप सिंह सेंगर है, ब्रजेश सिंह है, धनंजय सिंह है, राजा भैया, जिनके खिलाफ हत्या से लेके बलात्कार से लेके लोगों की संपत्ति तक छीनने के मुकदमे, इन्हें तक तो मिट्टी में मिलाने का काम नहीं। और मुख्यमंत्री का ये बयान हो सकता है क्या मिट्टी में मिला देंगे? अरे क्या, फिर तो अदालतों को बंद कर देनी चाहिए, अदालतों और थानों को बंद कर देना चाहिए, और कानून जो है, कानून का राज खत्म कर देना चाहिए, संविधान को खत्म कर देना चाहिए। पुलिस ही सबको इंसाफ दे। मुख्यमंत्री क्या कहता है? जब तक सिर पर बिठा लेंगे, फूल माला डाल देंगे। मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, वो उमेश पाल जिसके अपहरण में सजा होने में जो है 18 साल लग जाते हैं, जब अपहरण की सजा सुनाई जाती है, वो उमेश पाल मारा जाता है, वो मर गया होता है। क्यों? कौन मारता है? अतीक अहमद साजिश रचता है। असद उसका बेटा खड़े होकर के गोलियां मार रहा है। आज लोग असद के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं।
अमन जी जब तक वेदभूषण, अदालतें मेरा नाम हैं, सचिन है, अदालतों का फैसला मेरा नाम ही सचिन है। सामान्य होता वेदभूषण है। जी ऐसी क्या मजबूरी, सचिन वेदभूषण जी ऐसी क्या मजबूरी होगी इन लोगों की? सचिन जी मेरी बात सुनिए। वेदभूषण जी ऐसी क्या मजबूरी होगी इन लोगों की कि मुख्यमंत्री जो है सचिन जी, कैसे कह सकते हैं इन एक बार अपराधियों थोड़ा की मिट्टी शांत में हो मिला जाए, दूंगा? अनूप जी शांत हो जाए तो मैं अपनी बात रखता हूं। सचिन जी, ये जिनके बारे में आप बहस कर रहे हो, अतीक और उसके परिवार, ये आम अपराधी नहीं है। पहले तो ये क्लियर कर दें, 162 मुकदमे, कल तक 2 मुकदमे और दर्ज हो गए हैं। 1168 करोड़ की प्रॉपर्टी, 75 लाख रुपया घर से कैश, 50 शेल कंपनीज के मालिक और 110 प्रॉपर्टीज को कब्जा, किसानों की जमीन पे कब्जा, ये इनका एक करैक्टर है। 5 बार एमएलए रहे समाजवादी पार्टी। ये आम अपराधी नहीं है, इसलिए इनको ना आईपीसी को मानते हैं, ना सीआरपीसी को मानते हैं, ना इस देश के कानून को मानते हैं। अब आती है कि किस तरह से एनकाउंटर होते हैं, किए गए एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है। इस देश में कानून है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है। जब भी कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग या एनकाउंटर होते हैं, उसकी तमाम की रिपोर्ट्स नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन लेता है स्टेट गवर्नमेंट से, और जरूरत होती है तो उसकी जांच भी होती है। उसके अलावा हर एक प्रत्येक जो भी एनकाउंटर होता है, जहां भी डाउट होता है, उसमें मजिस्ट्रियल इंक्वायरी मैंडेटरी है, ऑब्लिगेटरी नहीं है, मैंडेटरी है, उसमें होनी है। और जहां पुलिस की गलतियां पाई गई हैं, फेक एनकाउंटर हुए, इस देश की अदालतों ने उनको सजा किया है। दिल्ली में जिस शहर में सचिन जी आप बैठे हुए हैं, कनॉट प्लेस कांड के अंदर 24 साल बाद एसीपी साहब जेल से बाहर निकल के आए। देहरादून में किलिंग हुई थी, एक्स्ट्रा, आपको याद होगा, सारे पुलिस दल को सजा हुई। हैदराबाद में जो रेपिस्ट के बारे में मामला हुआ, वो मामला अदालत में चल रहा है। तो थोड़ा अदालतों पर, कानून पर विश्वास रखेंगे। अतीक अहमद और उसका परिवार तो रखता नहीं है, क्योंकि जो असद जो उसको मारा गया, जिसकी आप बड़ी तारीफ कुछ मेरे साथी दोस्त कर रहे हैं, और भागा हुआ है, 5 लाख रुपए का इनाम है। 2 पुलिस वालों को एनकाउंटर कर दिया, डे लाइट कर दिया। एक प्राइम विटनेस उमेश पाल, इसका मर्डर कर दिया, मुकदमे को खत्म कर दिया एक तरह से आपने, और आप उसको सब क्लीन चिट देने में लगे हुए। विजय चौधरी तो हिंदू था, इसी मामले में विजय चौधरी का हुआ। विकास दुबे एनकाउंटर हुआ, इसमें हिंदू मुस्लिम का कहां से मामला आ गया? अब चोरी और सीना चोरी, मकान अवैध बना के रखोगे, कब्जे करोगे, 1168 करोड़ की प्रॉपर्टी चोरों की इकट्ठी करोगे, सरकार आपसे ये ना पूछेगी पैसा कहां से आया। आपने 162 मुकदमों का उनका क्या हुआ? अभी तो शुरुआत हुई है सचिन जी, अभी तो जो पिछले जिनमें बरी हो गए उन तमाम मुकदमों को खोला जा रहा है कि उसमें गवाह क्यों हॉस्टाइल हुए, पुलिस वाले को क्यों धमकाया गया। अभी तो शुरुआत है। अभी आप देखिए, अभी तो उनकी बीबी परवीन शाइस्ता भागी हुई है, जो जेल में जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता था, बिरयानी घर से बना के अतीक को खिलाया करती थी। उनके बेटे जेल में रहे तो उनकी पुत्रवधू जाया करती थी, आप ही के चैनल ने दिखाया। तो इतना ज्यादा हंगामा क्यों बढ़ रखा है? ओबीसी साहब को कानाराजगी हो रही है, वो पढ़े लिखे एडवोकेट हैं, वो अदालत जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अदालतों पर विश्वास नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हुए, हाई कोर्ट के जो आपके पैनलिस्ट बैठे हैं, उनको कौन मना किया है? कल जाके पिटीशन लगा, सुनवाई पे आ जाएगा। अब आपको अदालतों पे विश्वास नहीं, पुलिस पे विश्वास नहीं, किसी संस्था पे विश्वास नहीं, तो उसका इलाज इस हिंदुस्तान में नहीं हो सकता। उसको इलाज कहीं और ढूंढने की जरूरत है, और पता है कि दर्द कहां पर है, उसका इलाज होगा और जरूर होगा, होना चाहिए। पुलिस वालों का एनकाउंटर हो जाए, अब बोले वायलेंस का जवाब वायलेंस नहीं, तो ये क्या हाथ जोड़ के मानने वाले हैं? अतीक अहमद जैसे लोगों को हाथ जोड़कर मनाया जा सकता है? सचिन जी आप बताइए, आप तो पुराने पत्रकार हैं, इन लोगों को हाथ जोड़कर क्या मान जाएंगे ये लोग जो सरेआम जजों को धमकी देते हैं? हाई कोर्ट के जस्टिस ने इनका मुकदमा सुनने से मना कर दिया कि मैं अतीक अहमद के मुकदमे नहीं सुनूंगा। हाई कोर्ट का जस्टिस, कितना प्रेशर होगा उस जस्टिस के ऊपर? सही जवाब, ये न्याय व्यवस्था सही की जवाब बात करते बताइए। हैं, ये न्याय इनको विश्वास कानून का करते पाठ जो लोग पढ़ाते, बैठे हुए हैं, इनको कोई कानून इनका का कोई पाठ विश्वास पढ़ाते नहीं जिन्होंने न्याय व्यवस्था सैकड़ों हत्याएं कर दी, ना जाने कितने घर उजाड़ दिए, ना धर्म देखा ना जात देखी। इनको पाठ पढ़ाते कि भैया कानून है, अदालत है, वहां चलेंगे, उमेश पाल का जो है वो मुकदमा जो है वहां लड़ा जाएगा, जब वो वहां पर सरेआम जो गोलियां बरसा रहा था, इनको कानून का पाठ पढ़ाते। नहीं सही तो जवाब। सचिन भाई आपने तो इस चीज को जी सचिन भाई आपने तो फिर इस चीज को मान लिया ना कि अगर वो कानून का पालन नहीं कर रहे थे तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी कानून का पालन नहीं करेगी। यही बात तो बराबर हो गई ना। तो फिर अपराधी में और दूसरे लोगों में क्या, शासन में क्या फर्क रह गया? शासन जब चलता है और माननीय मुख्यमंत्री जी जब बैठते हैं तो वो संविधान की शपथ लेते हैं, अपराधी थोड़ी ना संविधान की शपथ लेते हैं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो करा गया है वो सही करा गया। पर सवाल उठाइए, आपका तो नैरेटिव यही है ना। सरकार पर सवाल उठाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप सरकार पर सवाल उठाइए, लेकिन उस सरकार पर सवाल उठाने की मजबूरी में आपको असद क्यों इनोसेंट नजर आ जाता है, मैं ये कह रहा हूं।
नहीं, हमने कब इनोसेंट कहा? आप हमारे मुंह में अल्फाज क्यों डाल देते हैं भाई कि हमने इनोसेंट कहा? तो आप कोर्ट और अदालत की हम बात कर रहे हैं। आप कोर्ट और अदालत को नहीं मान रहे हैं। आपने तो एक बार एसटीएफ का जो है पीठ नहीं थपथपाई। आपने तो एक बार नहीं कहा कि क्राइम कम हो रहा है। आपने तो एक बार नहीं कहा कि देखिए किस तरीके से कितने वक्त से फरार था, आ ही नहीं रहा था आपने, और पुलिस पर हमला करने लगा और मारा गया। बहुत बहुत बढ़िया। जिस प्रदेश में मैं रहता हूँ उस प्रदेश में जो है कम से कम शांति आएगी। आपने तो एक बार नहीं कहा। तो पैरवी कौन कर रहा है, किसकी कर रहा है? सचिन भाई, अरे क्या समस्या, आप मुझे बोलने देंगे? नहीं, थोड़ा सा बोलने देंगे। 30 सेकंड में नहीं बोल पाए, अनइंटरप्टेड दे दीजिए। मैं तो आपकी पीठ थपथपा दूं कि आप सरकार का पक्ष बहुत अच्छा रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं रख पा रहे। मैं तो आपकी पीठ थपथपाने की बात कर रहा था, लेकिन मजबूरी है। चलिए कोई बात नहीं। मैं तो उन बहादुर सिपाहियों का पक्ष रख रहा हूं। मैं तो उन देशभक्तों का पक्ष रख रहा हूं सर, अरे भाई, जो चाहते हैं कि ये देश, ये प्रदेश, ये हर जगह यहाँ पर पूरे तरीके से माफिया मुक्त हो जाए। मैं उन सबका पक्ष रखता हूं सर। मैं उन आम जनता का पक्ष रखता हूं, मैं उन आम आदमियों का पक्ष रखता हूं मैं, लेकिन असद का पक्ष नहीं रखता। कौन किसका पक्ष रखेगा? मैं अपनी बात रखूंगा। अगर आप मुझे अपनी बात रखने देंगे तो मैं रखूंगा। अगर आप नहीं चाहेंगे मैं अपनी बात नहीं रखूं तो मैं हट जाऊंगा। फिर आप मेरे को भी सर्टिफिकेट मत दीजिए ना सर। मुझे अपनी बात रखने अगर आप असद की पैरवी करने आए हैं, अगर आप असद की पैरवी करने आए तो मेरे को भी सर्टिफिकेट तो मत दीजिए ना सर। पैरवी करने आया हूं। फिर देखिए आप अपनी फिर आप उल्टी बात को घुमा रहे हैं। आपका चाल चरित्र इससे पता चलता है कि मैं संविधान की बात कर रहा हूं और आप जो है सरकार की बात कर रहे हैं। आप सरकार का पक्ष रख रहे हैं। एक सेकंड एक बार सारे एक सेकंड एसएन सिंह एक सेकंड मैं वापस आऊंगा। एसएन सिंह वापस आऊंगा, एक सेकंड। अनूप जी एक सेकंड, आपके पास भी वापस आऊंगा। काफी देर से हाथ उठा रहे। अनूप जी आपके पास भी वापस आऊंगा। अच्छा ठीक है, सही है जवाब ओनली। अरे आप ओनली सही है जवाब। मैं सिर्फ सही जवाब को वक्त दूंगा। बहुत ठीक है, एक सेकंड, अभी और कोई नहीं। एसएन सिंह जी अभी और कोई नहीं। एसएन सिंह जी प्लीज सर। एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज दवाई लेना भूल गए। एसएन सिंह जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड सही जवाब मैं सिर्फ आपको बोलने का मौका दूंगा। जी। मैंने कहा कि मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं। बहुत हाँ ठीक है, मैंने कहा कि मैं सरकार का पक्ष नहीं रख रहा हूं। मैं उस आम आदमी का, मैं उस अधिकारी का पक्ष रख रहा हूं, उस बहादुर पुलिस वाले का पक्ष रख रहा हूं। वो हो सकता है उस एनकाउंटर में मारा जाता, शहीद हो जाता। मैं उस जो शहीद हो गया था गनर साथ उमेश पाल का, उसका पक्ष रख रहा हूं। उसको भी इंसाफ चाहिए था। मैं असद का पक्ष नहीं रख रहा हूं, मैं इन लोगों का भी पक्ष रख रहा हूं। अब मुझे बात बताइए कि असद के साथ कैसे कोई खड़ा रह सकता है? नहीं, देखिए अपराधी जो है उत्तर प्रदेश में आज भी बहुत से मौजूद हैं सचिन भाई, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत से विधायक ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। तो कार्रवाई तो होना चाहिए ना उनके खिलाफ, या नहीं होना चाहिए? और संदेह इस बात पे है भाई, जनता को समझने दीजिएगा, संदेह इस बात पे है क्या उत्तर प्रदेश के अंदर फेक इनकाउंटर हुए हैं या नहीं हुए? अगर फेक इनकाउंटर हुए हैं और जिन लोगों ने फेक इनकाउंटर करवाए हैं या जिन अधिकारियों ने फेक इनकाउंटर करे हैं, तो क्या फेक इनकाउंटर के अहद में उनके खिलाफ कार्रवाई होती है या नहीं होती है? सर वो तो नहीं हुए। साहब ने बताया कि कितनी कार्रवाई हुई। एसीपी साहब ने बताया नहीं क्या सर वो लिस्ट हुए नहीं है। कनॉट प्लेस वाले एनकाउंटर में 24 साल बाद जो है वो अधिकारी छूटे, बताया नहीं देहरादून अधिकारी, वो लिस्ट उन्होंने गिनवाई तो सही सर। अरे तो क्या उत्तर प्रदेश सरकार, हम ये नहीं सवाल कर रहे खड़े कर, आप संवैधानिक दायरे के अंदर रहकर कानूनी कार्रवाई करिए, सख्त से सख्त करिए, लेकिन आप जो कहते हैं मिट्टी में मिला देंगे, तो मेरे भाई सबको मिट्टी में मिल जाना है। ये दुनिया सारी जिंदगी के लिए नहीं रहना है। आप भी मिट्टी में मिलेंगे, मैं भी मिट्टी में मिलूंगा, और पूरी दुनिया को एक ना एक दिन मिट्टी मिल जाना। और इससे पहले बड़े बड़े लोग जो हुक्मरान थे वो भी मिट्टी में मिल गए। बाकी कोई कुछ नहीं रहता है। एसएन सिंह, लेकिन जो ठीक है एसएन सिंह, एक सेकंड ठीक है, एक सेकंड ओके ठीक है, सबको मिट्टी में मिल जाना है, क्योंकि आज असद मिट्टी में मिल गया, जिसने ना जाने कितने सैकड़ों को मिट्टी में मिला दिया था, जिसने ना जाने कितनों की जो है कोख उजाड़ ली, ना जाने कितनों की जो है माओ को जो है उनके बच्चों को उजाड़ दिया, वो असद जो है उसको मिट्टी में मिला दिया। इसलिए सैयद भाई कह रहे सबको मिट्टी में मिल जाना है। भाई उसको मिट्टी में क्यों मिला दिया? ठीक है एसएन सिंह जवाब दीजिए, फिर उसके बाद एसीपी साहब आपके पास आ रहा हूं। क्यों ये बात करते हैं, क्यों घुमाते हैं? बहुत दुख है, बहुत दुख है भैया। मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, मैंने ये कहा बात कही, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं अगर मैंने ये बात करी। जनता को भ्रमित मत करा करिए, आपकी जिम्मेदारी है। असद मिट्टी में मिल गया तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। एसएन सिंह बात करा करिए। एसएन सिंह
अच्छा फिर उसके सुनिए, बाद देखिए, एसीपी साहब और मैं फिर कह रहा हूँ अनूप जी। हजारों सवाल इन्होंने पूछा और मैं कह रहा हूँ कि हम धर्म जात वर्ण वर्ग देखकर कार्य नहीं करते हैं, विकास के कार्य करते हैं और अपराध पे जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हैं। 2-4 एग्जाम्पल आपको देना चाहेंगे। आपके क्या बात का विकास भरोसा दुबे करा जी का जाएगा? इनकाउंटर होता है, वो अलग जाति के रहते हैं, कपिला जी अलग दुबे जाति जी, के रहते हैं, हम अलग दुबे जाति जी, के रहते हैं। मोती एहसन सिंह जी, मोती सिंह दुबे का जी, इनकाउंटर होता है। अरे भैया, अतीक जी, अभी मैं बोलना शुरू हाँ, करूंगा, बेकार हो जाएगा। अरे क्यों जी, आपको तकलीफ हो रही है? और अपराधियों क्यों का आगे तकलीफ जी हो रही लगाएंगे है? आप? इसलिए नहीं, अपराधियों का आगे जी लगाएंगे, अपराधियों के आगे जी लगा रहे हैं। हरियाणा में एक आपका भाई बहुत सही। एक बहन को तेजाब फेंक देता है, एक अभी बहन को देखिए क्या तेजाब बोला फेंक देता विकास है, दुबे उसके साथ जी, खड़े हो बड़ा जाएंगे। सम्मान दे रहे हैं अपराधियों जब का। आप झारखंड में कल को जाएंगे कहेंगे अतीक और जो अहमद जी, लड़की आपसे शादी नहीं ये तो आपका करेगी, हाल है। उसका गला रेत देंगे, उसका गला रेत देंगे, तब धर्म की बस बात नहीं कहाँ चले करेंगे। गए? जब किसी का अरे- गला काट देंगे अरे तब टेप धर्म की रिकॉर्डर बात नहीं पुराना हो गया करेंगे। एहसन सिंह कि जी। वो धर्म के नाम ये पर पिछले आप 5 देखते हैं। साल से हर अरे न्यूज धर्म चैनल का पे क्या खत्म एक ही करिए। टेप रिकॉर्डर हमने बजाते मनीष हैं सिंह, क्या? विनोद कोई सिंह, नई बात मोती बताया सिंह, करिए, टॉपिक कपिला, क्या है? विकास टेप दुबे, रिकॉर्डर हमने क्या बता 20 रहे हैं? लोगों का नाम लिया। अरे ये टेप धर्म रिकॉर्डर जाति कैसेट, देखकर कार्य नहीं ये करते हैं, कैसेट, क्योंकि सचिन भाई इनकी आपको कैसेट धर्म बदलवा का कार्य दीजिए। करना है। सुनिए, इनकी कैसेट धर्म पुरानी है, देखकर 4 कार्य साल करना से हम है। एक ही अरे कैसेट सुन रहे हैं तकलीफ हर वाले एक न्यूज आदमी, चैनल पे। तकलीफ वाले आदमी, धर्म वाले आदमी, तो सुनिए आपके धर्म अरे के भैया, लोग, वो आप चले जाइए कैसेट सोशल रुक गई मीडिया है। पे, एहसन तो सिंह जी, नई बात जितने करिए। शिक्षित, जितने नई बात शिक्षित करा करिए, मुस्लिम तभी भाई आपका है, प्रमोशन जितने होगा। शिक्षित मुस्लिम भाई है, ऐसे आप जैसे लोगों को जवाब दे रहे हैं और वो आतंकवाद के खिलाफ देश के साथ खड़े हैं। अरे सरकार, आपकी जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं, गोल गोल घुमा रहे हैं। अपराधियों के साथ बताइए खड़े ना, नहीं है। आप आपकी पार्टी ऐसे में कितने व्यक्ति के अपराधी साथ हैं? खड़े हो रहे हैं। बताइए आप कितने अपराधी हैं? ISI ना के ना साथ ना, खड़े हो पहले रहे ये हैं। बताइए आपकी आप पार्टी में बताइए, कितने अपराधी हैं? आप बता बताइए, दीजिए, आज जनता को ISI के बता साथ- दीजिए कि कितने अपराधियों को ISI आपने के टिकट साथ दिया है। तो मैं तो कह रहा हूं ना सर, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। सही है जवाब, तो सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जितने अपराधी, अपराधी मुक्त होना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कुछ पर कार्रवाई नहीं हो रही है, कुछ का नंबर आएगा, इसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं असद के साथ, अतीक के साथ जाकर के खड़ा हो जाऊं। ठीक है, उसके साथ आप खड़े हुए हैं। अनूप जी, कैसी बात एक सेकंड, करते हैं? अनूप ठंडा, आप फिर उसके बाद एसीपी साहब। हाजी रंगरेज, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक एहसन सेकंड, सिंह जी को चुप करा दीजिए, क्योंकि नहीं, इनके सामने से सब अपनी टर्म में ही बोलेंगे जिनका मैं नाम लूंगा। अनूप जी, फिर उसके बाद हाजी रंगरेज और एसीपी। सचिन जी, एक तो मेरा ये निवेदन है कि हमारा जो भी वक्तव्य हम दे रहे हैं वो उसको जनता देख रही है, निष्कर्ष न दें, जनता खुद निष्कर्ष निकाल ले तो बेहतर होगा। आपने शुरुआती दौर में एक बात कही थी कि 18 साल मुकदमे चलना है, फैसला नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि न्यायालय की व्यवस्था के ऊपर विश्वास हम अपना बंद कर देंगे। बिल्कुल नहीं सर, न्यायालय तो चलेंगे और उस सरकार को चाहिए, और ये सरकार तो बड़ा दावा भी कर रही है कि हम न्यायालय में इतना तेज न्याय दिला रहे हैं। राजनीतिक मुकदमों में तो हम लोगों को 3-3 साल में सजा हो जा रही है। अभी राहुल गांधी को 4 साल में सजा हो गई। मैं इसके साथ भाजपा के प्रवक्ता महोदय से कुछ चीजें पूछना चाहता हूं। मैंने जितने सवाल किए थे कि अपना दल से ताल्लुक, उस विधायक से और ब्रजेश सिंह से क्या पूछताछ हुई है? क्या आप ब्रजेश सिंह को माफिया नहीं मानते हैं? और अगर उस विधायक ने ये बयान दिया तो उससे क्या पूछताछ हुई है? एहसन सिंह जी बता सकते हैं? ये अपराध पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। अरे अतीक दूसरी बात, अहमद ने कहा था कि समाजवादी एहसन पार्टी सिंह साहब में हम चुप हो सीमा जाइए। चौड़ा करके आप चलते तो हैं। तेज क्या आवाज है। मान लिया जाए इस चैनल चुप हो जाइए पर? एकदम। क्या मान लिया जाए इस चैनल पर? चुप हो इस जाइए चैनल पर बिल्कुल। ये स्वीकार कर लिया जाए कि समाजवादी पार्टी की आपको कोई मदद से बीमारी है अतीक क्या? अहमद ये कांड करता आप था। चुप नहीं रहते हैं। अतीक अहमद इस नाते कार्य करता था। आपके ये मुंह मान में लिया जाए इस दो चैनल जबान है पर। क्या? अगर बयान से आप हमारा तुलना सवाल कर सुन रहे लीजिए हैं, पहले। शशि हत्याकांड ठीक में है, मैं आनंद सुन लिया। सेन यादव ने क्या क्या कहा था, आपको उसको क्या मान लिया लगता जाए। है? मनोज यादव, ये आपकी विजय आवाज मिश्रा ने कम क्या क्या चाहिए। कहा था, कैलाश चौरसिया अपनी की आवाज पार्टी कम के कीजिए। थे, क्या कहे थे? अटेंड एक-एक चीज नियंत्रित तो कीजिए बता इनको। दें। मैं कह रहा हूँ आपको भी स्वीकारना होगा ना, इस तरीके से नहीं आपको भी तो चलेगा। बात स्वीकारना होगा कि अतीक अहमद ये अगर एहसन कह सिंह जी, रहा आप है, शांत हो अतीक अहमद जाइए। कह रहा है कि समाजवादी पार्टी की आपके मुंह में सरकार में बवासीर ये है क्या? खूंखार अपराधी बने आप हैं, चुप नहीं रह तो ये सकते हैं। स्वीकारना पड़ेगा ना आपको। आप पहले आप हो अपनी जाइए, बात तब को तो जवाब कहिए। दीजिए। आप आपका बताइए कि भाषण आप सुनने नहीं अपराधियों आए के हम। साथ क्यों खड़े हैं? अब आप आपका दूसरे नकल दल प्रलाप की सुनने बात नहीं आए करेंगे, हम। अपनी बात को नहीं आप कहेंगे शांत तो हो कोई जाइए सवाल पहले। पूछेगा। अपराधियों माफियाओं को आपको संरक्षण देने इंटरव्यू के लिए वालों, थोड़ा ना बुलाया गया है, अडानी इंटरव्यू के के लिए चेलों, नहीं बुलाया गया है आपको। प्रदेश में नफरत पैदा करने ये वालों, विधायक कौन अनूप जी, बनाता है? अनूप जी, एहसन सिंह जी, कराने अनूप जी, वालों। एहसन सिंह जी, मुझे सांसद कौन मुझे तो ये नहीं समझ विधायक आता। कौन अनूप बनाया? अनूप जी, आपने एहसन पूछा, सिंह जी, मैं आप जवाब यूं दिया। कहूं कि समाजवादी पार्टी हूं या फिर भारतीय जनता पार्टी हूं। मेहरुद्दीन, आप भी तो वही कर रहे थे ना, मतलब आपके अपराधी, मेरे अपराधी, दोनों के अपराधी या दोनों के माफिया गिना देने से क्या अतीक के अपराध, असद
के अपराध खत्म हो जाते हैं? क्या खत्म हो जाते हैं जो सैकड़ों उसने अपराध किए, एक दूसरे के अपराध गिना देंगे? या फिर कहीं ना कहीं ये मजबूरी है? ये तबील मेहरुद्दीन, आपको भी उसका धर्म ही उठाना पड़ा, आपने भी उठाया
कि वो देखिए किस तरीके से धर्म विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। एक सेकंड मेहरुद्दीन, मैं वापस आऊंगा, अनूप जी मैं वापस आऊंगा। बहुत देर से बैठे मेहरुद्दीन का मैं कमेंट नहीं ले पाया हूं। मेहरुद्दीन बहुत देर से बैठे, फिर उसके बाद वेदभूषण जी, मैं उसके बाद वापस आऊंगा। सचिन जी ये बताइए, फिर अदालतों का क्या क्या मकसद रह जाएगा जब इंसाफ देने के लिए सरकार जो है इंसाफ देने लगेगी लोगों को, क्योंकि वो वही एफआईआर करेगी, वही उनको सजा दे देगी, तो फिर अदालतों को तो बंद कर देना चाहिए। और इतने सारे अपराधी योगी बाबा जो है उनके ऊपर खुद आपराधिक मामले थे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने केस वापस लिए, अगर उनका एनकाउंटर हो जाता पुरानी सरकार में तो आज वो मुख्यमंत्री ना होते, मगर पिछली सरकारों में ऐसा नहीं हुआ। ये सरकार एक तरफा मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ चुकी है और मुसलमानों को चुन चुन के मारने की कोशिश की जा रही है। मैं बीच में नहीं रोकना चाहता था, बहुत देर हो गई। कैसे धर्म की आड़ में जो है मतलब इतना ज्यादा इंसान जो है वो आंखों पर पट्टी बांध लेता है कि उसको अतीक अहमद, आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान और ना जाने शाइस्ता और ये कितने वो सैकड़ों जिंदगियां कम से कम उसने ली होंगी, वो असद कैसे और वो गुड्डू बमबाज, वो और दूसरी सरकार के मुख्यमंत्री जो है वो एक जैसे लगने लग जाते हैं क्योंकि इसके धर्म का है उनका सर, क्योंकि उसके धर्म का है। वेदभूषण जी, वेदभूषण जी क्योंकि उसके धर्म का है, मुसलमानों के खिलाफ जिहाद छेड़ रखी है। वो जो असद ने खुलेआम जो है सरेआम जो गोलियां मार रहा था उमेश पाल को, वो गुड्डू मुस्लिम जो है सरेआम जो बमबाजी कर रहा था, वो अब भी फरार है। ये मुसलमानों के खिलाफ जिहाद। अरे सचिन जी मेरी बात सुनिए पहले। सर आपने तो सुना दिया ना, ये मेरी बात सुनिए, मैं बता तो रहा हूं सचिन जी, 4 किसानों के ऊपर अजय कुमार टहनी का लड़का गाड़ी चला देता है, उसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? आईपीसी की किताब में दिखा रहा हूं, उसकी सेक्शन दिखा देता हूं। उनके संरक्षण में रहने वाले नेताओं हाजी मेहरुद्दीन है, मेरे पत्रकार जो समाजवादी पार्टी के बीजेपी के जो हैं, इनको भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है और पुलिस को भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। असद कोई आम अपराधी नहीं था, बिना मोटर नंबर की मोटरसाइकिल पर भाग रहा था, 2 ऑटोमेटिक वेपन्स उसके पास थे जिनके बारे में एलिगेशंस है कि वो कहीं पाकिस्तान से आयातित थे, इंपोर्ट किए गए थे, मंगाए गए थे। उसके अलावा जो उसके साथ दूसरा जो उसका दोस्त मारा गया है मोहम्मद, उसके खिलाफ 6 मुकदमे हैं। ये इसलिए शुरू से कह रहा हूं, ये आम अपराधी नहीं है, ना ये आम अपराधियों की तरह डील किए जा सकते हैं, इनको सही ढंग से डील किया गया है। मेरा बिल्कुल 100% यूपी पुलिस को मैं धन्यवाद देता हूं अपने दिल्ली पुलिस के साथियों की तरफ से कि उन्होंने इतना बेहतरीन काम किया है, एक अपराध से एक पाप से जिस यूपी को और देश को मुक्त कराया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं इसलिए कानून दिखा रहा हूं कि 2 पुलिस वाले यूपी पुलिस के मारे जाते हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं। ये वो जो कर रहे थे जिस दिन वो इंसिडेंट हुआ वो सब कानून के तहत था। आज पुलिस ने जो एक्शन लिया सेल्फ डिफेंस में 48 राउंड फायर हुए सचिन जी। एक सेकंड वेदभूषण जी एक सवाल ले लीजिए अनूप जी का। वेदभूषण जी एक सवाल ले लीजिए अनूप जी का। वेदभूषण जी एक सवाल ले लीजिए अनूप जी का। वेदभूषण जी एक सवाल ले लीजिए अनूप जी का, जिनकी नजर में ये एनकाउंटर झूठा और फर्जी। अनूप जी मैं आपका जवाब दूंगा। देखिए मैंने आपसे कहा सचिन जी कि अपने शब्द मेरे मुंह में न डालें, और अभी मैं एक सवाल करना चाहता हूं। वेदभूषण जी बोल रहे थे अपने शब्द मतलब आप समाजवादी पार्टी से नहीं आते सर। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर थे बुलंदशहर में, सुबोध कुमार सिंह। कुछ वर्ष पहले उनकी पीट करके हत्या कर दी गई थी, और उनके हत्यारे जब जमानत पर छूटे तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेताओं ने उनका सार्वजनिक अभिनंदन किया था। क्या वो पुलिस को का मनोबल बढ़ाने वाली कार्रवाई थी? क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी नहीं करार दिया जाना चाहिए? उसकी निंदा नहीं की जानी चाहिए? पुलिस का जो मनोबल है वो मनोबल बिल्कुल, मैं बुलंदशहर का ही रहने वाला हूं, मुझे उस केस के तमाम फैक्ट्स पता है, पूरे एक फैक्ट्स आपको डेट भी बता सकता हूं। परंतु आप एनसीआरबी का डाटा भी देखिए। इस देश को गांधी जी चाहिए तो चंद्रशेखर और शहीद भगत सिंह भी चाहिए। इसलिए जो एनकाउंटर हुआ है, पाप का अंत हुआ है, आपको तारीफ करनी चाहिए। ऐसे अपराधी को मारने में बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग है, उसकी आप जांच का भरोसा रखिए। आप अदालत में जा सकते हैं, PIL फाइल कर सकते हैं, क्यों नहीं जाते आप? टीवी पर बोलने से न्याय नहीं मिलता। न्याय यहाँ की अदालतें देगी, अदालतों पर आपको विश्वास रखना ही होगा, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। पुलिस वाले मारे जाएं उनके लिए आपके लिए कोई सिंपैथी नहीं है, वहां कोई कानून की बात आप नहीं करते, ना हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। परंतु जब पुलिस वाले अपनी जान की रक्षा में 48 राउंड फायर हुए बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर, और जिसके जो साथी था उसके खिलाफ 6 मुकदमे ट्रायल के अंदर चल रहे हैं। ऐसे आदमी को क्या आप बहुत शरीफ मानते हैं?
आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे आदमी की तरफदारी करते हुए। अनूप जी, आप सचिन भाई, नेता हैं, आपको कम से कम अपनी पार्टी का, देश का तो ध्यान रखना सचिन चाहिए, भाई, कानून का ध्यान रखना ठीक चाहिए। है। अब एक और पैरवी करने वाले हमारे अम्बेडकर का दिया हुआ कानून है। आज ठीक है, सैयद जवाद जी का भी एक सवाल सुन लीजिए। अब सैयद साहब का भी एक सवाल सुन लीजिए। वेदभूषण जी एक सवाल सैयद साहब का भी सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। वेदभूषण जी एक सवाल सैयद साहब का भी सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिएगा, जिन्होंने भी इस एनकाउंटर को शुरू से ही है एनकाउंटर को फेक करार दिया है, झूठा करार दिया, क्योंकि इसमें कोई पुलिस वाला नहीं मरा था। हेलो, देखिए सचिन भाई, पहली चीज तो आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं जरूरी है और आप सामने बातों को घुमा देते हैं। कृपया करके ऐसा मत करिए, मुझे अपना पक्ष रखने दीजिए। अच्छा ठीक है, अपना सवाल बात करना चाह रहा हूं, व्यवस्था को समझने दीजिए। आपने कहा आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, कृपया करके निवेदन ऐसा है, जनता को भ्रमित मत करें। मैं आपसे इसलिए मैंने आपके वर्ड्स बोला है सर, मेरे वर्ड्स नहीं थे। ठीक है, वेदभूषण जी सवाल सुन लीजिए उनका। वेदभूषण जी उनका सवाल सुन लीजिए एक बार आपसे जरा। अरे उनको जाना है सर, वहां सर कोर्ट बंद हो जाएगी, उनको जाना है, उन्होंने अर्जी देनी है, उन्होंने प्ली करनी है कि भैया ऐसा है कि असद इनोसेंट था, आपने कैसे ऐसे कर दिया, सीसीटीवी झूठा था, तमाम चीजें हो सकती है ना, उसका भी मानवाधिकार है, तमाम चीजें हो सकती हैं। आप पहले सवाल सुन लीजिए। वेदभूषण जी बोलिए। सैयद जी। सचिन भाई, मैं यहाँ पर किसी के समर्थन में नहीं बैठा हूँ आकर के कि आप मुझको ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी के समर्थन में बैठा हूँ। वेदभूषण जी एक सेकंड सुन लीजिए ना। वेदभूषण जी, अरे वेदभूषण जी उनका सवाल तो सुन लीजिए। किसी समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया। अरे वेदभूषण जी वो समाजवादी पार्टी से नहीं है, वो राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सवाल तो सुन लीजिए, सुनिए, बोलिए सईद भाई। जी बताएं जब्बार साहब, बताइए। देखिए यहाँ पर अभी एसएस सिंह साहब बैठे हुए हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं और वो भी पत्रकारिता जगत से उनका ताल्लुक रहा हुआ है और वो जानते भी इस चीज को बहुत अच्छे से कि मीडिया में क्या न्यूज बनानी चाहिए और कैसे चलनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूं, और ये इनकाउंटर के ऊपर सवाल इसलिए भी सचिन भाई खड़े हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इससे पहले भी फेक इनकाउंटर हुए हैं, इससे कोई मुंह नहीं फेर सकता। और दूसरा, ये इनकाउंटर अतीक नो डाउट अपराधी थे और अभी भी उत्तर प्रदेश में बहुत से अपराधी हैं जिनको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं सब जानते हैं। मैं बात कर रहा हूं, अरे बीच में ना बोला करिए भाई, मैं सिंपल ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं सिंपल ये बात रखने की कोशिश कर रहा हूं कि ठीक है आप इनकाउंटर के, लेकिन इनकाउंटर की आड़ लेकर के आप संविधान का इनकाउंटर मत करिए, ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है सैयद भाई, ठीक है। इसका जवाब जो है वेदभूषण जी देंगे, इसका जवाब वेदभूषण जी देंगे। आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं आप कल से कह रहे हैं, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। सैयद भाई एक सेकंड आपस में क्यों लड़ रहे हैं? आपस में हम क्यों लड़े? एक सेकंड सैयद भाई, आपका आर्गुमेंट बिल्कुल राइट है। आप कल से कह रहे हैं फेक एनकाउंटर भी होते हैं, इससे पहले भी हुए हैं, जांच होनी चाहिए, तमाम चीजें ठीक है। मैं आपका तमाम आर्गुमेंट बाय करता हूं, पॉलिटिकल आर्गुमेंट भी और दूसरा आर्गुमेंट भी। एक पूरा प्रोसेस होता है, अदालतें होती है, जाहिर सी बात है हम जिस खूबसूरत डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं उसमें पूरे एक सिस्टम है आईपीसी का, उसी के तहत ही सबको इंसाफ मिलता है। ठीक है, कई बार डिले हो जाती है, कई बार जल्दी मिल जाता है, वो तमाम चीजें हैं, वो उसका पार्ट एंड पार्सल है। ऐसे किसी को कानून हाथ में लेने का यहां पर अधिकार नहीं है। लेकिन कल के एनकाउंटर की अभी कोई जांच नहीं, अभी कोई कमीशन नहीं, उससे पहले ही आपको पता लग गया था कि एनकाउंटर फर्जी। नहीं सचिन भाई सुनिए, ये मीडिया हाउस के अंदर भी जब मेरे जैसे आदमी को और तमाम जैसे लोगों को हम लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे थे और बड़े बड़े नेताओं ने ये न्यूज चैनल पे बैठ के प्रेडिक्शन की कि कभी भी जो है वो उनके बेटे का एनकाउंटर हो सकता है, ये तो न्यूज चैनल पे थी बात, किसको नहीं पता थी। और ये एनकाउंटर इसलिए भी हुआ है क्योंकि पॉलिटिकल नैरेटिव को, जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उसको सूट करता है। अब आप समझिएगा, इसको सूट करता है। आप देखिए जैसी निकाय चुनाव को लेकर के माहौल बना 2 दिन के अंदर, और निकाय चुनाव के अंदर जितनी गुंडागर्दी होती है 24 फरवरी को, ठीक है वेदभूषण इसका एक जवाब आपने सवाल उठाया ना, आपको आशंका हो गई थी इससे, आपको पहले से इसकी आशंका हो गई थी कि ना इनकाउंटर हो सकता है। जो रिश्तेदार था, अगर अपराधियों से बोलने की बीमारी है क्या? आप कोर्ट में जाइए, कुछ बीमारी है तो दवाई लीजिए, इलाज करवाइए। आपका रिश्ता है अरे सुनिए, बीमारी की का तो इलाज हो रहा है,
मुझे लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा हो गया है। आपकी बीमारी का इलाज हो रहा है। नहीं, आपकी बीमारी का इलाज हो रहा है। इलाज जो हाथ है में हमारी नहीं होगा। हाथ में तलवा बांध के भाई बना के चारा करने का इलाज हो गया है। उत्तर प्रदेश में तो खास करके इलाज हो रहा है। अरे भैया नया लेकर के आओ, नहीं धर्म नहीं वर्ण नया लेकर के आओ। टीवी के ऊपर जब आते हो तो पढ़ करके आया करो। वो पुराना टेप रिकॉर्डर ये जवाब अब आप पर्सनल मत हो। ये जवाब अब आप पर्सनल मत हो। ऐसे अपराधी हैं जो धर्म के नाम पर ये बात नहीं सचिन भाई, अगर ये पर्सनल होगा तो मैं इनसे ज्यादा पर्सनल होगा। नहीं करती तो अगर ये पर्सनल होगा इनसे ज्यादा पर्सनल होगा मैं। आप रोकिएगा इनको। जो इनसे सवाल करा जा रहा है उसके जवाब नहीं है इनके पास, तो आपको तकलीफ ठीक है। गोल गोल जलेबी बनाएंगे, हिंदू मुसलमान का लेकर के आएंगे। देता था न कोई अरे हम जो सवाल कर रहे हैं उसका जवाब दो सीधा सीधा। उसका जवाब नहीं है। उसका जवाब मैं वेद भूषण जी से ले लेता हूँ। वेद भूषण जी, सैयद जवाद को एक सेकंड मैं इसका जवाब ले लेता हूँ वेद भूषण जी से। मैं इसका जवाब वेद भूषण जी से ले। वेद भूषण जी, सैयद जवाद को वेद भूषण जी 24 तारीख से एक हत्यारा। एक सेकंड आप सवाल का जवाब नहीं दे। हाँ वो दे रहे हैं। मैं आपके सवाल का जो जवाब है ना दुरुस्त आदमी के पास लेकर के जा रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दुरुस्त आदमी के पास लेकर के जा रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दुरुस्त आदमी के पास लेकर के जा रहा हूँ। एक सेकंड मैं आपके सवाल का जवाब दुरुस्त आदमी के पास लेकर के जा रहा हूँ। वेद भूषण जी 24 तारीख को वो हत्यारा गोली चलाता है और फिर भाग जाता है। अब देखिए कितना अप्रैल चल रहा है, 15 तारीख 14 तारीख तक जो है वो कहां फरार है पता ही नहीं। कहां किसने शरण दी, कहां हो सकता है कि पाकिस्तान ना निकल गया हो सकता है नेपाल होके आया हो, पुलिस के सर्विलांस में आ नहीं रहा है, भागता चला जा रहा है। और यहां पर सैयद जवाद को इस चीज की इंट्यूशन थी। जब मिला तो इतने ऑटोमेटिक हथियारों के साथ मिला जिसकी बरामदगी हुई है। ये खुद भी देख सकते हैं, अगर ये लॉन्च करेंगे यहां पर याचिका की मुझे दिखाया जाए तो फिर वो इनको दिखा भी सकते हैं। लेकिन इनको इंट्यूशन थी कि असद का एनकाउंटर हो सकता है और बेचारे असद का एनकाउंटर हो गया। सचिन जी, वो आपके लिए हो सकता है बेचारा, मेरे लिए बेचारा नहीं, भगोड़ा था। 3 मर्डर का मुलजिम था। ये आज भीमराव अंबेडकर जी का दिन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की किताब दिखा रहा हूं, पढ़ के सेक्शन भी बता दूंगा किस सेक्शन के तहत पुलिस को अधिकार है मारने का, गन डाउन करने का। पुलिस को अधिकार ये कानून देता है। जब बातचीत कानून नहीं देते ना मैं देते, इस देश का कानून देता है। कहे तो मैं सेक्शन भी पढ़ के बता सकता हूं किस कानून के तहत, किस सेक्शन के तहत उसका एनकाउंटर किया गया। कानून की आड़ लेकर के बहुत से लोग अपराध भी करते हैं। प्रक्रियाओं पर इसी कानून की आड़ लेकर के लोग अपराध करते हैं जांच और अपराधी बनाते हैं। पता नहीं, आप दूसरे को बोल रहे आप बताइए करिए कीजिए। जब कोई एनकाउंटर होता है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायरी करता है, मजिस्ट्रेट जांच होती है। अभी दूसरा दिन हुआ नहीं, अभी आप सवाल पैदा कर रहे हैं कि झूठा एनकाउंटर है। यदि आपको लगता है कि झूठा है तो आप अदालत में जा सकते हैं। नहीं तो आप भी मौत के घाट उतर जाएंगे तो बताना चाहिए। टेलीविजन पर झूठ, पुलिस को झूठा ठहराना, अदालतों को झूठा ठहराना, कम से कम आज के दिन तो शर्म कीजिए। आज के दिन कॉन्स्टिट्यूशन का दिन है, इस पर श्रद्धा रखिए, सम्मान कीजिए, इस कानून का सम्मान करना सीखिए। जिस किताब को मैं दिखा रहा हूं, जिसका जन्मदिन आज पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। अब आपको अदालतों पर विश्वास नहीं, अब आपको इंस्टीट्यूशन पर विश्वास नहीं, उसका इलाज किसी के पास नहीं है। ना सचिन जी के पास इलाज है, ना मेरे पास कोई इलाज है। आप काल्पनिक जो घटनाएं आपके दिमाग में चल रही है कि उसका ऐसा हो जाएगा। कल को केजरीवाल को बुलाया गया है, आप बोलो केजरीवाल को तो अरेस्ट करा ही जाना था, ये तैयारी। तो आप जो ये प्रजम्पशन और जम्पशन से कानून नहीं चलते, कानून सबूत से चलते हैं। 48 राउंड फायरिंग हुई है वहां पर, बिना मोटरसाइकिल के मिले हैं आपके शहजादे, जिनका एनकाउंटर आप कह रहे हैं बिना मोटरसाइकिल के। और उनके साथी कौन थे? 6 मुकदमों के मर्डर के जिम्मेदार। इस मुकदमे को छोड़ दीजिए, 6 मर्डर के मुकदमे मोहम्मद गुलाम के खिलाफ और थे। अब बोलिए क्या बोलिएगा उनके खिलाफ? मोहम्मद गुलाम वो भी शरीफ आदमी थे, असद तो बहुत शरीफ था क्योंकि अतीक का लड़का था। बोलिए अब क्या जवाब देंगे आप? बोलिए। हो गया आपका जवाब? सुनना चाहेंगे नहीं सुनना चाहेंगे आप? अब जो हमारे इंडिपेंडेंट साथी बैठे हैं, अब बहुत दिल थाम करके जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत दिल थाम करके, हाँ अभी दे रहा हूँ। कानूनी बातें कीजिए, इधर उधर की बात मत कीजिए। कानून से बताइए कानून में सम्मत है नहीं है। यदि आप कानून को समझते हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कानून की बात कीजिए। आप इधर उधर की बातें नहीं कि वो 50 साल पहले ये था वो था। वो चंदा मामा की कहानी मत सुनाइए। चंदा मामा की कहानी सुनने के लिए हम लोग नहीं बैठे। नहीं, आप कानून की बात न्यूज़ पर देख हो लीजिएगा गया। सर कि आम जनता क्या चाहती है, आम जनता क्या चाहती थी, आम जनता ही वोट देती है, आम जनता ही बनाती है। और कम से कम एक और बात आपको याद रखनी चाहिए, ये अपराधी नहीं बनाते हैं जिनके लिए आप बैठ करके यहाँ पर
कलेजा पीट रहे हैं, जिनके लिए बैठ करके आप ये कह रहे हैं कि नहीं भैया कोर्ट जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था, फेक एनकाउंटर है, फर्जी एनकाउंटर है, वो असद जो सरेआम ऐसे हवा में गोलियां चला रहा था, जो उमेश पाल को मार करके इतने दिन तक फरार रहा। बहुत बहुत